माँ जी आप। क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, आइए आइए ना। ये मेरे भैया और भाभी हैं। भैया ये मैं चंदा की माँ हूँ। चंदा भैया, चंदर भैया और चंदा कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ। चंदर आप लोगों की बहुत तारीफ करता है। कितनी मुसीबतों ने आपने उसको पढ़ाया लिखाया। ये तो हमारा फर्ज था। काफी रुपए खर्च किए होंगे आपने तो चंदर की पढ़ाई पर। हाँ, रातों की नींद और दिन का आराम खर्च किया है। अपना खून पसीना खर्च करके इस पौधे को सींचा है हमने। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मेरी बहुत बड़ी मिल्कियत है, फॉर्म्स हैं। भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी है। बड़े लाड प्यार से हमने पाला है। चंदन को वो बहुत पसंद करती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं अपना सारा कारोबार चंदन को सौंपना चाहती हूँ। तो आप चंदन को खरीदना चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि चंदन राजाओं की तरह जिंदगी बसर करे। देखिए, ससुराल की दौलत पर राज करना हमारे घर की रीत नहीं है। जहाँ तक हमने चंदन को अच्छी शिक्षा दी है, वहीं हमने चंदन को अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और फिर चंदन की फिक्र करने को आपको क्या जरूरत है, हम लोग जो हैं। आप बुरा मत मानिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहा। और कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी सुखी हो। बेटी का सुख दौलत में नहीं, बल्कि उसके पति की मान और मर्यादा में होती है। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमने अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। आपने हमारे घर की हालत तो देख ही ली। इसके बावजूद अगर आपकी बेटी यहाँ रहना पसंद करे तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तो क्या कह रहा है चंदर? हाँ भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ। माँ जी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे ही घर में आकर हमारी बेइज्जती करेंगी। आपने ये कैसे सोच लिया था कि मैं आपकी दौलत के लालच में आकर अपने भैया और भाभी को छोड़ दूंगा। अरे मेरे खून के एक एक कतरे में इन दोनों के प्यार की मुहर लगी हुई है। मैं स्वर्ग के सारे सुख छोड़ सकता हूँ, मगर अपने भैया और भाभी को नहीं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। शाबाश बेटा, तू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट तो आया ही है। मेरे भी इम्तहान में पास हो गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिस घर में ऐसी प्रेम की गंगा बहती है, वहाँ मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। इस तरह चंदन और चंदा की शादी तय हो जाती है। भाग्यवान, इतने बड़े घर से रिश्ता तो हमने जोड़ लिया, पर ये सब होगा कैसे। ऊपर से तुमने ये घर गिरवी न रखने का वचन देकर मेरे हाथ पांव बांध दिए। वरना आज ये घर गिरवी रख के हम अपनी बहू के लिए गहने बनवा लेते, बड़े धूमधाम से चंदन की शादी करते। ठीक है। इतना कहकर रामराज भैया वहाँ से चले जाते हैं। बहुत हिम्मत करके आई हूँ सेठ जी। इस वक्त पैसों से सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। अरे गायत्री, पैसे वैसे कहाँ है मेरे पास। पैसों का तो टोटा ही टोटा है। आप शायद गलत समझ रहे हैं सेठ जी। मुझे 100-200 नहीं, कम से कम मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। हैं? क्या बात कर रही है तू। अरे तेरी बात सुनकर मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बदले में मैं अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रख दूंगी। जो बात पहले बोलनी चाहिए थी वो अब बोल रही है। बता, क्या वो लाई है कागज पत्तर। जी हाँ, ये लीजिए। रुपया भी तैयार है। ले, यहाँ साइन कर दे। इधर रामराज भैया ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे कि वो शादी का इंतजाम कैसे करेंगे। उधर गायत्री भाभी भी अभी घर नहीं पहुंची थी। काफ़ी रात हो गई थी। कहाँ गई थी। आप
आप रोज इस वक्त आते हैं। मैंने कभी आपसे सवाल किया है? अरे भाई बताओ ना, कहाँ गई थी? आपका वचन गिरवी रखकर अपने बेटे की खुशियां लेने गई थी। खुशियाँ लेने? गायत्री भाभी इस मकान को गिरवी रख के अपनी बहू के लिए गहने बनवा लाती हैं। यह देखकर रामराज भैया बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह चंदन और चंदा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अरे चंदा, शादी के पहले तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, अब क्या हो गया? अरे शादी मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों की हुई है। जो मैं बक बक बोलता चला जा रहा हूँ और तुम चुप हो। भैया, अरे आशा, पर तू यहाँ क्या कर रही है? भैया, हमें तो लगता है भाभी गूंगी है। भाभी, भैया तो रात भर बकते रहेंगे। आप जल्दी से सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। इतना कहकर आशा वहाँ से भाग जाती है। बड़ी शरारती है। क्या हुआ? मुझे ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। जाने दो, बच्ची है। और फिर हमारी लाडली जो ठहरी। कुछ भी हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई तीसरा आए, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। चंदा, छोड़ दो ना ये गुस्सा, हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। फिर एक दिन आशा उधर से गुजर रही थी। आशा, कहिए भाभी, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। भाभी, इस घर की रीत है, पहले पूजा पाठ फिर जलपान। आइए आइए, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अरे रे, मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे छोड़ो मेरा हाथ, चलो ना भाभी। सावित्री भाभी तुलसी माँ की पूजा कर रही थी। आशा चंदा को वहीं लेकर आ जाती है। आशा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वह अपने कमरे में चली जाती है। उफ, मेरा तो सर फटा जा रहा है। तो दवा खा लो। उफ़ो चंदर, मजाक करना छोड़ो। तुम्हें तो मालूम है मुझे बेटी की आदत है, और यहाँ चाय का अभी तक नामो निशान नहीं। भाभी, मैंने आज आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। ऐसी चाय आपने जिंदगी में नहीं पी होगी। चाय पीते ही आशा थूक देती है। हंसते हुए आशा वहाँ से भाग जाती है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे घर में क्या सब नमक का काढ़ा पीते हैं? ओह, लगता है उसने फिर वही हरकत की। बहुत शरारती है ना। तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। दोबारा ऐसी हरकत अगर उसने मेरे साथ की तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी शरारतें भूल जाएगी। ओ फोल चंदा, थूक दो ना ये गुस्सा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये अच्छा रिवाज है तुम बहन भाइयों का। वो शरारतें करती रहे और तुम माफी मांगते रहो। ओ फोल, बस भी करो चंदा, मैं दूसरी चाय भिजवा देता हूँ ना तुम्हारे लिए। लो, 10 बज गए, आज मैं फिर लेट ही पहुंचूंगा। नाउ कूल इट, ओके, डोंट बी एंग्री। इतना कहकर चंदन ऑफिस के लिए निकल जाता है। सर, हाँ सर, आपकी तनख्वाह सर। आपको आपकी पहली तनख्वाह मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच, यूर वेलकम। केतन, आशा, चंदा। अरे चंदा कहाँ है सब? भैया, अरे वाह, सब आ गए। पकड़ने जरा। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, इसलिए ये तुम्हारे लिए पंजाबी सूट। ओ मेरे अच्छे भैया। अरे केतन, तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? अरे तेरे लिए भी लाया हूँ। ये ले, ये रहा तेरा पैंट और शर्ट, खोल के देख ले। ये अच्छा, आप सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। अब सब लोग आंखें खोलो। एवरीबडी ओपन द आईज प्लीज। भाभी क्या लग रही हैं आप? अरे भाभी, अगर इस साड़ी में आपको स्वर्ग की अप्सरा भी देख लेना तो वो भी जलकर खाक हो जाए। करेक्ट। और एक खुशखबरी, और एक खुशखबरी। आज 5 सालों में भैया रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन उनका कोट जरूर रिटायर हो गया है। इसलिए मैं लाया हूं भैया के लिए एक कोट। टन टना। भैया, तुम छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाए?
हाँ, चंदन, ये तो तूने बहुत बुरा किया। तू छोटी बहू के लिए कुछ क्यों नहीं लाया? ये साड़ी तू उसी को दे दे। नहीं 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 भाभी, मैं मना लूंगा उसे। इतना कहकर चंदन कमरे में चला जाता है। नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की चीजें तो तुम्हारे कदम चूमती हैं। अरे कमी है तो सिर्फ चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब चांद सितारे तुमसे मांगे थे? हर पत्नी की यही तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी तनख्वाह में से उसको कुछ उपहार ला कर दे। आज अगर तुम मुझे एक फूल भी ला देते तो मैं सोचती दुनिया भर की दौलत दे दी तुमने मुझे। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। तभी आशा वहाँ आ जाती है। भाभी, आपकी माता जी आई हैं। आखिर क्या होगा आगे? क्या चंदन अपनी पत्नी को मना पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।